हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, पहले ये समझिए। एक कंट्री के जो लोग होते हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करते हैं, वहां से माल खरीदते हैं, बेचते हैं, क्लियर है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्लियर है, प्रॉपर्टी खरीदना, लैंड खरीदना, इन्वेस्टमेंट खरीदना, लेंड करना, बोरो करना, ये सब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है। तो ये जिस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है उस अकाउंट का नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेशन देखिए इसकी। It is an accounting statement showing all economic transaction between resident of a country with the rest of the world with a given time. क्लियर है। अब आप क्या क्या डील करते हो बाहर वालों के साथ? सर, हम गुड्स भी खरीदते हैं, बेचते भी हैं, सर्विसेज भी खरीदते बेचते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, आपने कोई कार इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करी, क्लियर है, तो वो गुड्स के अंदर आता है। आपने किसी बंदे की सर्विस इंपोर्ट करी बाहर से, क्लियर है, तो वो सर्विसेज के अंदर आता है। अगर आपने कोई लैंड खरीदी या कोई ऐसी चीज खरीदी जो वन वे है, राइट, जैसे आप इंडिया के बाहर सेटल हो गए, आपने अपने माँ बाप को यहाँ पैसे भेजे, तो वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, क्लियर है। तो देखिए जरा, अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए, हम विजिबल ट्रेड भी करते हैं, इनविजिबल भी करते हैं। विजिबल वो होता है जो गुड्स होती है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड is a difference between export and import of goods only. ये visible trade को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड is a difference between export and import of goods only. ये सिर्फ visible ट्रेड को दिखाता है। और जो BOP होता है उसमें visible भी आता है और इनविजिबल भी। वो ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इससे क्लियर है। अभी और डिटेल में देखेंगे, पहले इसका एक पार्ट देख लेते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड तीन तरीके का हो सकता है, डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस। डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्लियर है। सरप्लस कब होता है? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और बैलेंस कब होता है? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब आपने जो गुड्स बाहर बेची उतनी ही बाहर से खरीदी आपने, क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा एक अकाउंट है, वो देखिए जरा। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से उल्टा चलता है। इसके अंदर अकाउंट में हमने क्या सीखा था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन हो रहा होगा फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ रही है तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, और अगर जा रही है तो डेबिट पे रिकॉर्ड होती है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, आउटफ्लो हो रहा है तो वो डेबिट पे। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने यहां से माल एक्सपोर्ट करा, तो आपको एक्सपोर्ट को नहीं देखना, आपको देखना है कि आपके पास इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो जब आपने माल बेचा तो आपके पास इनफ्लो हुआ, तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। अगर आपने बाहर से खरीदा माल तो आउटफ्लो हो रहा है, क्लियर है। अब बाहर वाले ने इंडिया वालों को पैसा दिया, लेंड करा, तो इंडिया के पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो क्रेडिट पे। इंडिया वाले ने बाहर खरीदा, बाहर पैसा दिया, तो वो आउटफ्लो है, तो वो डेबिट पे, क्लियर है। बाहर वाले ने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी तो खरीद ली, तो इंडिया के पास तो पैसा आया ना, फॉरेन एक्सचेंज, तो इसलिए क्रेडिट पे। ऐसे इंडिया के बंदे ने बाहर खरीदा तो वो डेबिट पे। तो इनफ्लो आउटफ्लो से आप डेबिट और क्रेडिट पता लगा सकते हो। इसका एक अकाउंट देखिए, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर है। इनफ्लो क्रेडिट पे आता है, क्रेडिट लिखते हैं, और ये डेबिट पे। अब जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसा आ रहा है आपके पास, क्लियर है, पैसा आ रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनविजिबल आइटम आपने कोई एक्सपोर्ट करी। तीसरा यूनिलेटरल, यूनिलेटरल होता है वन वे, जिसके लिए एक तरफ ही काम किया जाता है। चौथा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में बेसिकली क्या आता है? लेंडिंग, बोरोइंग, शेयर्स इन्वेस्ट करना, ये सब चीजें, क्लियर है। तो अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट पे, अगर जा रहा है तो वो डेबिट पे। जाएगा कब? जब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे,
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करोगे, यूनिलेटरल पेमेंट करोगे और कैपिटल पेमेंट करोगे। क्लियर है? तो 4 पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जो अंदर चीजें होती है। क्लियर है? फर्दर बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। क्लियर है? ये जो शुरू के 3 पार्ट होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये आगे फर्दर डिवाइड किए जाते हैं करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में। क्लियर है? और लास्ट जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स होती है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। क्लियर है? जिसमें लेंडिंग, बोरोइंग और आपकी शेयर इन्वेस्टमेंट होती है। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी। चलिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 पार्ट हुए। फर्दर 2 पार्ट होते हैं मेन, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी जिसमें ये लास्ट चीज आती है। क्लियर है? और एक और कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ये सबसे छोटा कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। क्लियर है? और बीओपी के कितने पार्ट होते हैं? 2, करंट अकाउंट बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक न्यूमेरिकल देखिए, आपको दे रखा है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम और गिफ्ट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको इसमें बीओपी निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक्सपोर्ट प्लस में लिखना है, ये एक्सपोर्ट प्लस में आ गया और ये एक्सपोर्ट 95 प्लस में आ गया और एक गिफ्ट आ गया प्लस में जो आपको बाहर से मिला था 25। इंपोर्ट दोनों माइनस में आ गए क्योंकि आउटफ्लो है, जो वैल्यू बची वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्लियर? आगे देखिए, अब एक डिफरेंस है, आप इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस। देखिए, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर्ड बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पहला पार्ट, बीओपी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है और बीओटी नैरो कॉन्सेप्ट होता है। राइट? बीओपी के 2 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, और बीओटी इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर बीओपी में सरप्लस आया हुआ, मतलब बीओपी से आपका पैसा आया, तो आप डेफिशिएंट इन बीओटी मीट कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर बीओटी में सरप्लस आया और बीओपी में डेफिशिएंट आया तो वो उससे मेट नहीं हो सकता, क्योंकि बीओपी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर्ड विद बीओटी। क्लियर है? अब बीओपी विजिबल, इनविजिबल आइटम सब यूज करता है, सब रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर सिर्फ विजिबल आइटम आती है जिसे देखा जा सकता है। एक पॉइंट और, लोगों को एक डाउट होता है, यार हमने कार इंपोर्ट करी, तो कार एक एसेट है आपके लिए। क्लियर है? लेकिन यहां पे वो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती, वो गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। क्लियर है? अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी तो वो सर्विसेज है। क्लियर है? तो यही जो मैंने आपको जितनी चीजें बताई वही लिखी हुई है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप इजीली इसे लर्न कर लेना। क्लियर है? याद रखना, बीओपी के 2 पार्ट होते हैं, बीओटी करंट अकाउंट का पार्ट होता है। क्लियर है? बीओपी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बीओटी इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। बीओपी में विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर सब रिकॉर्ड होता है, बीओटी में सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। अभी पढ़ा था हमने, करंट अकाउंट क्या होता है? जो शुरू की 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो वही लिखा हुआ देखिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, इंपोर्ट हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। ऐसे ही अगर सर्विसेज में भी वही सेम,
क्लियर है। और यूनिलेटरल होता है वन वे, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो डेबिट पे, आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो क्रेडिट पे। उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें रिकॉर्ड होती है, इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है। तो अगर सरप्लस है करंट अकाउंट में तो इसका मतलब क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सरप्लस तो तभी होता है जब इनफ्लो ज्यादा होता है और आउटफ्लो कम होता है। और डेफिसिट कब होता है, जब हम लोग, एक जनरली लोग कहते नहीं है यार इस महीने हम डेफिसिट पे हैं। डेफिसिट मतलब जितना कमाया खर्चा उससे ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही अगर आप आउटफ्लो ज्यादा कर रहे हो और इनफ्लो कम कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज का, तो दैट मींस इट रिजल्ट्स इन डेफिसिट इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी। चलिए आगे देखिए। अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको याद रखना, मैंने एक ही चीज बताई थी, लेंडिंग बोरोइंग आती है और इन्वेस्टमेंट आती है। क्लियर है। तो वही लिखा हुआ देखिए, पहला पॉइंट, पहला कंपोनेंट है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप बोरो कर रहे हो बाहर से, गवर्नमेंट से कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, तो आपके पास इनफ्लो आ रहा है। क्लियर है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। अगर आप किसी को लेंड कर रहे हो तो वो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। ध्यान रखना, अगर आपके पास इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होना है, आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट पे। तो पहला कंपोनेंट क्या हुआ, लेंडिंग एंड बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सेकंड, इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाहर तो पैसा जा रहा है तो वो डेबिट पे, अगर बाहर वाला आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट पे। अब इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है। क्लियर है। पहली इन्वेस्टमेंट होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आपके नाम पे भी पेपर है, चाबी भी आपके पास है। क्लियर है। जैसे किसी आपने इंग्लैंड में घर लिया तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपके नाम पे होगी और चाबी भी आपके पास ही होगी, मतलब आपके पास ही ओनरशिप है, सब कुछ होल्ड करने का राइट, सब कुछ आपके पास। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है किसी कंपनी में पैसा लगाना। तो अगर आप बाहर पैसा लगाते हो या बाहर वाले इंडिया में पैसा लगाते हो तो आप बेनिफिशियल ओनर बनते हो, डायरेक्ट ओनर नहीं बनते। ये मेन डिफरेंस होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो में। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर कोई बाहर का बंदा यहां पैसा लगा रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लगा रहे हो तो वो डेबिट पे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आप खरीदने के बाद आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल आता है। क्लियर है। और इनडायरेक्ट पोर्टफोलियो कौन सी होती है, जिसमें आपको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं आता। ये मोस्टली शेयर, स्टॉक, ये सब ही होता है जब आप बाहर की कंपनी के खरीदोगे या बाहर वाला आपकी कंपनी में खरीदेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी चीज जो मेजर है वो मेजर है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांसैक्शन। क्लियर है। अब देखिए एक साल आपने पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ कर लिया, आखिरी में बैलेंस बच गया, बचेगा ना बैलेंस, लेट करिए 100 रुपए बच गया, तो वो 100 रुपए का आप क्या करोगे, बाहर लेंड कर दोगे, हो सकता है तो वो लेंडिंग में आ गया। क्लियर है। कोई इन्वेस्टमेंट कर दोगे, वो भी आ गया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो 100 रुपए आपकी गवर्नमेंट के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास एक रिजर्व है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो उसके अंदर भी तो डाल सकते हैं। बेसिकली आपके फादर ने 1000 रुपए कमाए, 900 रुपए खर्च दिए, तो 100 रुपए बचे, या तो 100 खर्च दो या अपनी जेब में डाल लो। तो वो जो जेब में डालना होता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर आपके पास बैलेंस बच गया तो आपने अपने पॉकेट में डाल लिया, इसको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल लेता हूं, सुनना। आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकाला बीओपी के लिए, तो अब बताओ इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है। देखो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन बीओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनफ्लो हो रहा है। हमें बीओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो अगर आप अपने रिजर्व से पैसा निकाल के बीओपी में डाल रहे हो,
दैट रिस्पेक्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो क्रेडिट पे आएगा। ऐसे ही अगर आप अपनी जेब बीओपी से निकाल के रिजर्व में डाल रहे हो, दैट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है? एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, विजिबल ट्रेड। करंट के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आती है, और यूनिलेटरल भी आती है। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये इसी का ही पार्ट। क्लियर है? ये इसी का ही पार्ट है। अगला जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, करंट अकाउंट क्या होता है? ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिकॉर्ड करती है। इसमें वो ट्रांजैक्शन होती है जो आपकी एसेट लायबिलिटी, लेंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिकॉर्ड करता है। ये इन्वेस्टमेंट, लोन एंड वही इसके कंपोनेंट लिख दिया आपने। नेक्स्ट, इसमें इंटरेस्ट जो आप बोरो करते हो वो तो कैपिटल अकाउंट है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो करंट अकाउंट है। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गई। ये सारी चीजें वही है जो भी हमने पहले पढ़ी, उसी से ही पार्ट बनाए हुए सारे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब आया मेजर चीज, ऑटोनोमस आइटम्स इन बीओपी एंड एक्यूमुलेटिंग आइटम्स इन बीओपी। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन आप इकोनॉमिक मोटिव से कर रहे हो बाहर या बाहर वाले यहां, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस आइटम। लिखा भी हुआ देखिए, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। क्लियर है? आप कोई कार खरीद रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस। क्लियर है? एक्यूमुलेटिंग होती है, जैसे आपने ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करी, फाइनल में बैलेंस या तो प्लस में बचेगा या तो माइनस में बचेगा। वो जो माइनस प्लस यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटिंग आइटम। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटिंग। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपके फादर मेहनत करके काम पैसा कमा रहे हैं, 1000 रुपए कमाए। क्लियर है? और उसमें से 900 रुपए खर्च दिए, तो ये जो 900 रुपए खर्चना होता है ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। अब 100 रुपए बच गए, अब उस 100 रुपए का क्या करेंगे? या तो पॉकेट में डालेंगे, या लेंड करेंगे, या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो जो चीज होती है, लेंड करना, इन्वेस्टमेंट करना, पॉकेट में डालना, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटिंग आइटम। क्लियर है? तो पहले कौन सी आती है? ऑटोनोमस आती है या एक्यूमुलेटिंग आती है? पहले आप कमाओगे, खर्चा करोगे, तभी तो बैलेंस बचेगा। तो ऑटोनोमस पहले आती है, ये उसके बाद में आती है। क्लियर है? ये इंडिपेंडेंट होती है, एक्यूमुलेटिंग इसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये पहले आती है तो इसलिए अबव द लाइन बोला जाता है, ये बाद में आती है तो इसलिए इसे बिलो द लाइन बोला जाता है। क्लियर है? ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसी नेचर की भी हो सकती है, लेकिन लेंड करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट नेचर का होता है। तो एक्यूमुलेटिंग हमेशा कैपिटल अकाउंट की होती है, और ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की हो सकती है। क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल है। एक इंडियन इन्वेस्टर लैंड अब्रॉड, एक इंडिया का बंदा था, उसने बाहर इन्वेस्ट करा, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, किस अकाउंट में होगा और किस साइड पे होगा? देखो, लेंड करा तो ये कैपिटल अकाउंट होता है हमेशा। क्लियर है? आपने लेंड करा, अब आपका इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का या आउटफ्लो हो रहा है? सर आउटफ्लो हो रहा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो ये कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। वही आंसर में लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है डेफिशिएंट इन बीओपी। डेफिशिएंट इन बीओपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, डेफिशिएंट इन बीओपी का मतलब आपको दिख रहा होगा कि इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, लेकिन आपको एक वर्ड यूज करना है इसके साथ। दोबारा सुन लो। इट मीन्स व्हेन आउटफ्लो रिलेटिंग टू ऑटोनोमस आइटम्स
is more than inflow relating to autonomous item. This is called deficit in BOP. This is called deficit in BOP. दोबारा बता रहा हूं, सुन लीजिए. When outflow relating to autonomous items is more than inflow relating to autonomous item, then the answer is called deficit in BOP. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ट्रेड डेफिशिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिशिट. जरूरी नहीं है ट्रेड डेफिशिट तभी होता है. ट्रेड डेफिशिट तभी होता है जब करंट अकाउंट डेफिशिट हो. नहीं, ट्रेड डेफिशिट में सिर्फ एक ही चीज आती है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. लेकिन करंट अकाउंट डेफिशिट में तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आती है, सर्विसेज भी आती है और यूनिलेटरल भी आती है. तो जरूरी नहीं है कि ट्रेड डेफिशिट होने पे हमें करंट अकाउंट डेफिशिट भी हो. राइट? आंसर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. क्लियर है? और ट्रेड डेफिशिट नैरो कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. अगला क्वेश्चन देखिए. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स. बिल्कुल करेक्ट. अगर आप बाहर ज्यादा पैसा बोरो कर रहे हो तो फ्यूचर के ऊपर आपके इफेक्ट आएगा ही आएगा. भाई आंसर देख लीजिए, ये डिफेंडेड है क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म होती है एक तरीके की जो फ्यूचर में इफेक्ट कर सकती है. फ्यूचर में आपको पैसा भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है. राइट? अब एक लास्ट जो चीज बची हुई है वो देखिए. करंट CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिशिट और CS मतलब करंट अकाउंट सरप्लस. इसमें आपको वही चीज यूज करनी है व्हेन डेफिशिट में, व्हेन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल पेमेंट्स इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट. द स्टेटमेंट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिशिट. कहने का मतलब यही है, जब आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा, दैट इज कॉल्ड डेफिशिट इन BOP. और सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स इज मोर देन import of goods, import of services and unilateral payment. Right? I hope ये आपको वीडियो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. क्लियर है? अब वीडियो के आखिरी में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट करना. क्वेश्चन क्या है कि जब आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से पैसा निकाल के BOP में डालते हो तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड ऑफ BOP और क्रेडिट साइड ऑफ BOP. राइट? आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे.